के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोदी की टीम में यूपी के चेहरों की कवायद तेज कर दी गई है। राजनाथ सिंह और जयंत चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। यूपी में दलित को भी साधने में लगातार बीजेपी लगी हुई है। इसके साथ साथ एसपी सिंह बघेल फिर बन सकते हैं मंत्री। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। जाटव समाज में भी बनाए जा सकते हैं 2 मंत्री। ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद मंत्री बनाने की रेस में आगे चल रहे हैं। इसी के साथ ब्राह्मण कोटे से दिनेश शर्मा मंत्री बनाने की रेस में है। महेश शर्मा या लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी यहां पर मौका मिल सकता है। महेंद्र नाथ पांडे के चुनाव हारने के बाद ब्राह्मण कोटे पर मंथन लगातार जारी है। पश्चिम यूपी से राजकुमार चाहर भी मंत्री बनाने की रेस में। गुर्जर कोटे से सुरेंद्र नागर का नाम चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। कुर्मी चेहरे के रूप में भी तमाम चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पंकज चौधरी के नाम पर चर्चा चल रही है। तो ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद इस रेस में लगातार बने हुए हैं, उनका नाम गया है। इसी के साथ साथ ब्राह्मण कोटे से दिनेश शर्मा मंत्री बनाने की रेस में आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं ये सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जाटव समाज से भी बनाए जा सकते हैं 2 मंत्री। ऐसी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है और तमाम समाज और वर्ग के मंत्री जो है उनको लेकर के मंथन लगातार चल रहा है। तो आपको बता दें कि पश्चिम यूपी से राजकुमार चाहर मंत्री बनाए जा सकते हैं। वो मंत्री बनाने की रेस में चल रहे हैं। गुर्जर कोटे से सुरेंद्र नागर का नाम जो है वो चर्चा में लगातार बना हुआ है। कुर्मी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी का नाम चर्चा में बना हुआ है। तो ये तमाम चेहरे जो हैं हर वर्ग के चेहरे को मंत्री बनाने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है। नए चेहरों में तमाम चेहरे जो है वो शामिल है। बीएल वर्मा या साक्षी महाराज के नाम पर भी चर्चा चल रही है। तो ये तमाम चेहरे उत्तर प्रदेश के जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिम यूपी से राजकुमार चाहर मंत्री बनाने की रेस में चल रहे हैं। गुर्जर कोटे से सुरेंद्र नागर इस रेस में लगातार बने हुए हैं। गुर्जर समाज एक भारी मात्रा में है। कुर्मी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी का नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है। इसी के साथ साथ नए चेहरों में आरपीएन सिंह की एंट्री होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बीएल वर्मा या साक्षी महाराज के नाम पर भी संभावित। और इसी खबर को लेकर के हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ मौजूद है। निकिता, तमाम चीजें जो है वो छनकर अब बाहर आने लगी है। तमाम जाति और वर्गों से मंत्री बनाए जाना है। किन किन व्यक्तियों का नाम जो है वो इस वक्त आगे चल रहा है और लग रहा है कि इनको तो मंत्रिमंडल दिया ही जाएगा। देखिए, कई मंथन हो चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के जो नए चेहरे हैं उनको लेकर के अब काफी सीरियस हो गई है। जिस तरीके से देखिए लखनऊ में सांसद है राजनाथ सिंह और जयंत चौधरी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब उनको मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही एक बार दलित चेहरों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के दलित चेहरों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसमें एसपी सिंह बघेल है, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनको फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। अब उसके बाद हम जाटव समाज पर आते हैं और जाटव समाज से भी 1 या 2 मंत्री बनाए जाने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद, खुद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पीलीभीत से अपना कैंडिडेट भी चुना था और पीलीभीत की सीट भी उन्होंने निकाली थी। तो जतिन प्रसाद और साथ ही दिनेश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो वो भी इस रेस में शामिल हैं। अब हम साथ ही नोएडा की तरफ अगर आ जाएं तो वहां पर सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा और उनके साथ ही एक नाम और भी आ रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, उनको शामिल किया जा सकता है इन दोनों में। साथ ही महेंद्र नाथ पांडे के जो चुनाव हारने के बाद ही जिस तरीके से ब्राह्मण कोटे पर भी अब मंथन हो रहा है कि ब्राह्मण एक अच्छा खासा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। और इसके बाद अब पश्चिमी यूपी पे आते हैं तो राजकुमार चाहर या गुर्जर कोटे से जो सुरेंद्र नागर है वो भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। और साथ ही कुर्मी चेहरे की अगर बात की जाए तो पंकज चौधरी या नए चेहरे में जो आरपीएन सिंह है उनकी एंट्री हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। साथ ही अगर मैं बात करूं साक्षी महाराज की, उन्नाव से कैंडिडेट भी थे, सीट भी निकाली थी, उनका नाम भी संभावित है। बीएल वर्मा भी इस रेस में शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश के कोटे से 7 केंद्रीय मंत्री इसमें देखिए चुनाव हार गए हैं और जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को लेकर के मंथन यहाँ पर जारी है। सीएम आवास पर अभी बैठक भी चल रही है और मोदी सरकार 2 में उत्तर प्रदेश कोटे से 13 जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी इस
पूरी उसमें शामिल थे। तो देखिए इस तरीके से अब कवायद तेज हो गई है, कई ऐसे नाम आ रहे हैं, बस फाइनल स्टैंपिंग की देरी है। लेकिन ये जो नाम है इसमें देखिए सभी तबकों को अब साधा गया है, चाहे मैं ब्राह्मण की बात कर लूं, चाहे और भी जितने चेहरे हैं, जाटव की बात कर लूं और दलित चेहरों की बात कर लूं, तो अब सभी का समीकरण लेते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मंथन के साथ इन चेहरों को एक बार फिर से उतार सकती है नए विभाग या नए मंत्री के रूप में। निकिता, जिस तरीके से तमाम चेहरे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है वो उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रही है और हर जाति और हर वर्ग के मंत्री जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक जाति और हर वर्ग पर फोकस करने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो हार देखने को मिली है, तमाम केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री जो है वहां से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा उत्तर प्रदेश पर ज्यादा जोर डालने के प्रयास में है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में अब भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से नारा लेकर के चले थे 400 पार का और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट में, यहाँ पर आधी भी होती नजर नहीं आई। और इससे कहीं ना कहीं एक भारी जो वो कह सकते हैं कि उम्मीद से भी कई गुना यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अब जो पूरा फोकस है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। देखिए कहीं ना कहीं इनका जो फिगर्स थे, अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीट है जिसमें इनको सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली है। देखिए समाजवादी पार्टी से भी कम, तो आधा जो मनोबल है ये यहाँ डाउन हो गया है। और फिगर्स में भी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर ही जो सारी सीटें नहीं आ पाई हैं बीजेपी के खेमे में, उसमें उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ी वजह बना है। और यही एक वजह है कि अपोजिशन से भी कम सीटें आई हैं। तो अब फिलहाल उत्तर प्रदेश पर फोकस करना भारतीय जनता पार्टी के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, क्योंकि इसके बाद कोई चारा नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, 80 सीटें हैं और सीधा रास्ता केंद्र तक निकलता है। तो अब उत्तर प्रदेश को लेकर के जो तमाम मंथन है वो हो रहे हैं दिल्ली में। देखिए उत्तर प्रदेश के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, अगर मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात करूं तो वो भी कल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है आईएएस आईपीएस को लेकर के, फीडबैक पर बात हो रही है। और उसके ठीक बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसदीय दल की बैठक के लिए खुद दिल्ली निकल जाएंगे। तो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से मंथन चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है उसकी बैक परफॉर्मेंस को लेकर के। जी निकिता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार प्रयास